जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन पिछले चुनावों के रिजल्ट देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। सबसे अहम है कि देश की सबसे पुरानी नेशनल पार्टी कांग्रेस क्या इस बार दिल्ली चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी। आपको बता दें कि साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.7% वोट मिले थे और 2020 में तो हालत और भी ज्यादा पतली हो गई, जब कांग्रेस को सिर्फ 4.3% लोगों ने वोट किया। अब सबको यही पता है कि आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली से कांग्रेस का सफाया किया है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की चाहे सीटें कम आ रही हैं, पर उसके वोट बैंक में ज्यादा गिरावट नहीं है। जैसे कि बीजेपी को 2020 में 38.5% वोट मिले और केजरीवाल की आप ने 2020 चुनाव में 0.7% वोट खोए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और आप दोनों दलों के वोट घटने का फायदा साफ साफ बीजेपी को मिल गया। अब इस बार चुनाव में जहां कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है, तो इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि फायदा बीजेपी को मिल सकता है और वो दिल्ली जीत सकती है। दूसरा, दिल्ली चुनाव में वोटिंग जाति के आधार पर नहीं होती, बल्कि सामाजिक आर्थिक वर्ग अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आप आम जनता को फ्री बीज यानी मुफ्त की सुविधाएं देकर अपने पक्ष में करने में पिछले कई सालों से कामयाब हो रही है। पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने भी लोगों की यह नब्ज पहचान ली है और दोनों ही दलों की तरफ से मुफ्त घोषणाओं का जैसे तांता लगा हुआ है। पर जनता तो जनता है, देखना यही है कि वो इन सब के बीच किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करके उसे दिल्ली का ताज बनाती है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।